ईरान का आसमान युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका और ईरानी सेना के बीच एक ऐसी मुठभेड़ हुई है जिसे लेकर दोनों देश जीत का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी बचाव अभियान बता रहे हैं, तो वहीं ईरान ने अमेरिकी सेना की शर्मनाक हार इसे करार दिया है। आखिर इस्फहान के उन पहाड़ों में हुआ क्या था? ट्रंप का मिरेकल मिशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी कामयाबी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ईरान की सीमा के काफी अंदर फंसे अपने एक जाबाज कर्नल और F-15 के पायलट को अमेरिकी सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है। ट्रंप के मुताबिक ये पायलट दुश्मन के दुर्गम पहाड़ों में घिरा था और ईरानी लड़ाके उसका पीछा कर रहे थे। ट्रंप ने लिखा, हमने दर्जनों घातक विमानों को भेजकर अपने योद्धा को बचाया है। सैन्य इतिहास में पहली बार दुश्मन के इलाके के इतने अंदर से 2 पायलटों को निकाला गया है। हम किसी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ते। ईरान का पलटवार, अमेरिकी विफलता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ईरान की तरफ से आया है। ईरान के खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने ट्रंप के दावों को खोखला बताया। ईरान का दावा है कि इस बचाव अभियान के दौरान उन्होंने अमेरिका के एक और C-130 श्रेणी के विमान को मार गिराया। इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा, दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी हमलावरों के खिलाफ ईरानी सेना के वीरतापूर्ण अभियान अमेरिकी सेना की खोखली असलियत और उसकी सेनाओं की शर्मनाक विफलता को उजागर करते हैं। ट्रंप अपनी कमजोर सेना की करारी हार को सही ठहराने के लिए जनता की राय में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि सशस्त्र बलों में देश के बहादुर लड़ाके ईश्वर की मदद से किसी भी हमलावर को मार गिराएंगे और आक्रमणकारियों को पूरी तरह से कुचल देंगे। दक्षिणी इस्फहान में ईरानी सेना की निर्णायक जीत इस साहसी कार्रवाई का एक स्पष्ट उदाहरण है। ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ? ट्रंप ने स्वीकार किया कि रेस्क्यू के दौरान स्थानीय ईरानी गुटों ने 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने दर्जनों लड़ाकू विमानों की पूरी फौज उतार दी। इस मिशन में पायलट को चोटें आई, लेकिन वो सुरक्षित है। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर जीत माना है, क्योंकि उसने अमेरिकी विमानों को भारी क्षति पहुंचाने का दावा किया। ये टकराव सिर्फ पायलट को बचाने का नहीं, बल्कि ये दुनिया की 2 बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग है। 28 फरवरी शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक कई उच्च क्षमता वाले अमेरिकी ड्रोन्स और विमान निशाना बन चुके हैं। ईरान का कहना है कि उनके बहादुर लड़ाके किसी भी हमलावर को कुचलने के लिए तैयार हैं। क्या यह बचाव अभियान अमेरिका की बड़ी जीत है या फिर इस्फहान में अमेरिका वाकई फंस गया है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान के पहाड़ों से उठी ये चिंगारी पूरी दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ईरान में घुसकर पायलट को निकाल लाने का किस्सा बताया है, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पायलट को बचाने के अभियान के दौरान अमेरिका के कई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को तबाह कर दिया गया। इससे पहले ईरान के पुलिस कमांड ने कहा था कि दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका का C-130 एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है। पुलिस कमांड ने बताया कि ईरान के एरोस्पेस, ग्राउंड फोर्स और पॉपुलर यूनिटी ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। ईरान के खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल के यूनिफाइड कमांड ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया है। इससे पहले ईरान की सेना ने बताया था कि उसने 2 इजरायली ड्रोन नष्ट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को सुरक्षित बचाने का दावा करते हुए कहा था कि उसकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये अभियान साबित करता है कि ईरान के आसमान में भी अमेरिका की ही चलती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह भीषण हमला कब किया गया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें किसी स्थान से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अभी तक साफ नहीं है कि वीडियो नया है या पुराना और किस जगह को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि ईरान के कई सैन्य अधिकारी इस भीषण हमले में तेहरान में खत्म कर दिए गए हैं। दूसरी ओर ईरान के खत्म अल नबिया केंद्रीय मुख्यालय के जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई अमेरिका या इजरायली हमला हुआ तो पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और इजरायली ठिकानों पर विनाशकारी और निरंतर हमले किए जाएंगे। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका के अभियान के दौरान कम से कम 5 ईरानियों की मौत हुई है। उनके मुताबिक बीती रात कोहे सिया इलाके में अमेरिका अपने पायलट को खोज रहा था। इस दौरान गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। ये सभी कोहगिलुए और बोयर अहमद प्रांत के रहने वाले हैं। यानी अमेरिका कुछ और दावा कर रहा है तो ईरान का कहना कुछ और है। फिलहाल एक तस्वीर शेयर की गई है जिस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के मलबे जमीन पर पड़े हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर हैं।
फिलहाल देखना ये होगा कि ये जंग जो लगातार बढ़ती जा रही है वो कब शांत होगी और आगे किस ओर ये रुख करेगी। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या भारत में होने वाली तेल की सप्लाई रुक गई है? क्या पेमेंट की दिक्कतों की वजह से ईरान से भारत आ रहा कच्चा तेल अब चीन की ओर मुड़ गया है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की तेल सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल डेटा ट्रैकिंग फर्म केपलर के हवाले से एक खबर फैली कि पिंगशुन नाम का एक अफ्रामैक्स टैंकर जिसमें लगभग 6 लाख बैरल ईरानी तेल लदा था, उसे गुजरात के वाडीनगर बंदरगाह आना था। दावा किया गया कि पेमेंट की समस्याओं के कारण इसका रास्ता बदलकर चीन के दोंगयिंग की तरफ कर दिया गया है। इस खबर ने बाजार में हलचल मचा दी। क्या भारत और ईरान के बीच पेमेंट का कोई बड़ा संकट हो गया है? इन खबरों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भ्रामक और गलत बताया। सरकार के मुताबिक ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान को लेकर कोई समस्या नहीं है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को दुनिया के किसी भी हिस्से से तेल खरीदने की पूरी आजादी है। समुद्र में जहाजों का रास्ता बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग में अक्सर संभावित बंदरगाहों के नाम लिखे जाते हैं, जिन्हें बाजार की स्थितियों के हिसाब से यात्रा के दौरान बदला जा सकता है। अफवाहों को खारिज करने के लिए मंत्रालय ने सी बर्ड कंपनी के जहाज का उदाहरण दिया। ये जहाज करीब 44 टीएमटी ईरानी एलपीजी लेकर 2 अप्रैल को ही भारत के मंगलोर बंदरगाह पहुंच चुका है और वहां वर्तमान में अनलोडिंग यानी माल उतारने का काम चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान के साथ भारत की सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है। आपको बता दें, भारत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है। 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद 2019 से भारत ने ईरान से बड़े पैमाने पर तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन हाल के समय में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की जरूरतें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी देश के तनाव का असर भारत की रसोई या पेट्रोल टैंक पर नहीं पड़ने वाला। तो लब्बो लुआब यही है कि सोशल मीडिया पर चल रही कार्गो डाइवर्ट होने की खबरें महज अफवाह हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत है और तेल का खेल पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।